दोस्तों एक लड़की की शादी होती है और वह लड़की अब दुल्हन बनकर पहुंच जाती है अपने ससुराल में। और दोस्तों वहां उस ससुराल में उस रात का जहां हर कोई इंतजार करता है वह रात आती है। और दोस्तों उस रात को सुहाग रात कहते हैं। और दोस्तों उस रात में जहां पति पत्नी एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब होते हैं, उसी रात में अब वह पत्नी जो कि सजी धजी बैठी है उस बेड पर अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वहां पर उसका पति देर रात पहुंचता है। और देर रात पहुंचता है, वह देखती है कि उसका पति नशे में धुत है, यानी कि उसने इतनी शराब पी हुई है कि वो उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। इस पूरे माहौल को देखकर वह लड़की बहुत ही हैरान होती है। और दोस्तों जैसे तैसे उसका पति उस सुहागरात की सेज पर आकर करवट लेकर और बस सो जाता है। दोस्तों वह लड़की ठगी सी वहां पर देख रही है, उसके साथ कुछ नहीं होता। वह लड़की भी थकी हुई थी शादी के माहौल से, अब वह भी वहां साइड में सो जाती है। दोस्तों उस पूरी रात वहां पर कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अब यहाँ पर दूसरे दिन खुशी का माहौल है, शादी का माहौल तो चल रहा होता है वहां पर। अब वह उस लड़की अगली रात का इंतजार कर रही होती है कि शायद उस दिन तो दोस्तों के साथ खा पी ली हो, लेकिन आज तो सुहागरात होगी। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन भी यही बात होती है, यानी कि उस लड़की के साथ कोई भी सुहागरात नहीं होती है। दोस्तों इस प्रकार से तीसरा दिन और तीसरी रात भी गुजर जाती है। उस दिन भी अब यहाँ पर वह लड़का उस महिला यानी कि नई बहू के साथ कुछ भी नहीं कर पाता है, यानी कि ना तो ढंग से उन दोनों की बातचीत हो रही है, ना ही वो एक दूसरे को नजर भर देख रहे हैं। यानी कि अब वह लड़की खुद सोच रही है आखिर यहाँ पर होने वाला क्या है। और दोस्तों चौथे दिन तो हद ही हो गई, यानी कि वह लड़का अपना बैग पैक करने में लगा हुआ था। और दोस्तों अब वह बैग पैक करने के बाद अब वह अपने पिता मम्मी से इजाज़त लेता है और सीधा बिहार के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों अब इस बात को वह लड़की बड़ी ही हैरानी से देख रही होती है, लेकिन वह और भी ज़्यादा हैरान तो तब रह जाती है जब उसके ससुर की गलत नीयत की जो निगाहें हैं उससे टकराती, यानी कि उसका जो ससुर है उस लड़की को बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहा होता है। और दोस्तों अब चौथे दिन की जो रात होती है, उस रात को अचानक उसके कमरे में जब वह लड़की अपने बेड पर लेटी हुई थी, दुखी और परेशान सी थी, अचानक उसके कमरे में उसका ससुर घुस आता है। और दोस्तों जैसे ही ससुर उस कमरे में आता है, अब तो वह लड़की डर के मारे खड़ी हो जाती है और वह अचानक से चिल्लाने लगती है। लेकिन दोस्तों वह ससुर उस बहू को चुप कराता है, जाकर उसका मुंह भींचता है और मुंह बंद करने के बाद उसको बेड पर गिरा देता है। दोस्तों अब तो यहाँ पर एक ऐसा कांड होता है जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें ताकि हमारा जो हौसला है वो बना रहे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहांगीरपुरी दिल्ली से। दोस्तों जहांगीरपुरी दिल्ली से अब एक हरियाणा में बारात जाती है। और दोस्तों उस बारात के जाने के बाद अब वहां पर वह शादी हो रही है, यानी कि एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है। और दोस्तों अब वो बारात उस लड़की जो कि दुल्हन बनी है उस नई दुल्हन को लेकर वापस दिल्ली आती है। दोस्तों यहाँ पर उस दुल्हन का बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जैसे ही वह सुहागरात की रात आती है, वह जो दुल्हन है वह अपने बेड पर यानी कि सुहागरात की सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों देखते देखते समय बीतता जाता है और अब करीब 12:30 बज चुके होते हैं रात के। और दोस्तों वह देखती है कि अब उसका पति घर के अंदर आया है। और दोस्तों वह बड़ी ही हैरान तो तब होती है जब उसका पति उस कमरे में भी आता है। और दोस्तों वह इतने भयंकर नशे में होता है, यानी कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नशा है, वो परेशान है, उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, वह दुखी होता हुआ आगे बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ पर वह उस बेड पर जाकर ही धड़ाम से गिरता है, वह जूते चप्पल भी नहीं उतार पाता और बस ऐसे ही वहाँ पर सो जाता है, यानी कि बेहोश सा हो जाता है। अब वह लड़की जो दुल्हन है वो बड़ी ही परेशान और हैरान है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। वह इसी बात को सोचते हुए वह दुल्हन वहाँ पर परेशान होते हुए सो जाती है। दोस्तों अब दूसरा दिन होता है, दूसरी रात होती है, दूसरी रात को भी यही सीन, यानी कि देर रात वह लड़का शराब पीकर आता है, लेकिन अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं करता है, ना ही कोई बातचीत ना ही कोई और काम, बस वह वहाँ पर आकर धड़ाम से गिरता है और सो जाता है। और दोस्तों हद तो तब हो जाती जब तीसरी रात भी यही काम होता है। वह लड़की भी परेशान है, हैरान है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन अब इस बात के बारे में कोई भी जवाब नहीं देता है। दोस्तों
और भी ज़्यादा हद तो उस समय होती है जब चौथे दिन वह लड़का अपनी पैकिंग करने में जुट जाता है, यानी कि वह अपने बैग में बहुत सारे कपड़ों को रख रहा होता है और वह बस अपनी माँ और बाप से विदा लेते हुए कहता है कि उसको बिहार जाना, उसका काम उसका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों देखते देखते वह अपनी पत्नी से कुछ भी कहे बगैर वहां से रवाना हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की यानी जो दुल्हन है ये नई, वह ठगी की ठगी रह जाती है और बस परेशान है, दुखी है कि वह किससे अपनी व्यथा रोए। लेकिन दोस्तों यहाँ उसकी निगाहों में एक आदमी बिल्कुल जच जाता है। दोस्तों दिन में जब भी वह कोई काम करती है वह दुल्हन देखती है कि उस पर उसका जो ससुर है बड़ी ही गहरी निगाहें गड़ाए हुए उसको देख रहा होता है। वह लड़की सोचती है कि शायद इसकी कोई बात होगी, लेकिन बस वह उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती। और दोस्तों चौथे दिन की रात को वह जैसे ही अपने बिस्तर में यानी कि लेटी हुई होती है बेड पर, उसी समय उस कमरे में एक आदमी आता है और दोस्तों वह आदमी होता है उसी दुल्हन का ससुर। और ससुर जैसे ही उस कमरे में आता है उसकी निगाहें उसकी नीयत बता रही थी और अब यहाँ पर वह जो दुल्हन है वह सिमट कर बैठ जाती है और वह अचानक से तेज तेज बोलने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए। लेकिन दोस्तों अब तो वह ससुर बड़ी ही जल्दबाजी में उछलकर उस बेड पर बैठ जाता है और दोस्तों उस लड़की यानी कि नई दुल्हन के मुंह को बंद कर देता है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन वह ससुर उस लड़की को वहीं पर लिटा लेता है और दोस्तों बस उसके साथ वही बुरा कृत्य करने में जुट जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त वह काम चल रहा होता है। वह ससुर उस नई लड़की के साथ बहुत ही घिनौना कार्य करता है और दोस्तों इस घिनौने कार्य में वह लड़की चिल्ला नहीं पाती है, रो भी नहीं पाती, यानी कि वह बड़ी ही हैरान है कि वह दुल्हन तो किसी और की बनकर आई थी, लेकिन उसकी सुहागरात पर कोई और आदमी है और उसके साथ सुहागरात मनाने वाला भी कोई दूसरा आदमी है। दोस्तों इस पूरे हालात को तो वह अकेली चुपचाप वहाँ पर सहन कर जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसका ससुर अब वहाँ से उठ कर जाता है वह अचानक वह लड़की अपना फ़ोन निकालती है और देर रात अपने पिता के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि यदि आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, वरना तुम्हें सुबह तक मैं जिंदा नहीं मिलूंगी। दोस्तों हरियाणा दिल्ली से थोड़ा दूर पड़ता है, वो जगह करीब 100 किलोमीटर दूर होती है। दोस्तों इस बात को सुनकर अब उसके पिता बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से खड़े होते हैं, तैयार होकर तुरंत गाड़ी से निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। दोस्तों दिल्ली जैसे वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वह जो ससुर है यानी उस लड़के का जो पिता होता है वह दरवाज़ा ना तो खोलता है ना ही किसी को खोलने देता है। दोस्तों उस पूरे हालात को देख रही होती है वो अकेली दुल्हन उस कमरे में। वह अपने पिता के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अकेले मत आना, पुलिस को लेकर आना। और दोस्तों अब वहाँ दिल्ली में पुलिस के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है और दोस्तों पुलिस भी अब मौका वारदात पे पहुंच जाती है और दोस्तों अब पुलिस की मदद से अब उस घर के दरवाजे को खुलवाया जाता है। दरवाजे को खुलवाने के बाद अब वहाँ जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो अब वहाँ पर वह नई दुल्हन जो कि सजी धजी तो है वह अब यहाँ फूट फूट कर रोने लगती है और वह पुलिस के सामने कह रही होती है कि आज उसके साथ उसके ससुर ने उसका रेप किया है, यानी कि उसका जो पति है वह तो उसे छोड़कर बिहार जा चुका है। पिछले 3 दिनों में वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी हाल ही में शादी हुई है और उसकी सुहागरात पर उसके ससुर ने उसके साथ सुहागरात मनाई है। दोस्तों पुलिस भी बड़ी हैरान दुखी रहती है, अरे यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पुलिस उस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करती है और दोस्तों उस आदमी को अपने साथ गाड़ी में बिठा ले जाती है और दोस्तों उस लड़की को उसके पिता को सौंप दिया जाता है। और अब बस यहाँ पर वह पिता भी अपनी बेटी को बड़ी ही शर्मिंदगी से वहाँ से लाता है और अपने घर चला जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर वह लड़की जो कि साफ शब्दों में मना कर चुकी होती है कि अब उसको उस घर में जाना ही नहीं है जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी जैसी उम्र की नई बहू पर इतना बुरा अत्याचार करता हो, उस घर में वह जाकर क्या कर लेगी। दोस्तों अब वह लड़की इस पूरी बात को सोचते हुए बस कोर्ट में अपील करती है कि उसको उस आदमी से तलाक चाहिए और दोस्तों उन दोनों के तलाक होने में करीब 3 साल गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस लड़के का जो पिता है वह बार बार उस लड़की के घर पर आता है और उसे कहता है कि उस लड़की को भेज दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह लड़की सामने खड़ी हो जाती है उस ससुर के और उससे साफ कहती है कि देखो मैं तुम्हें आज धमकी दे रही हूँ,
या तो तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मेरे कहने पर मेरे जो भाई हैं वो यहाँ पर तुम्हारी जबरदस्त पिटाई कर देंगे। दोस्तों इस बात को सुनकर वह उस लड़की का पिता वहाँ से नहीं जाता है, यानी कि उसकी नीयत में और भी ज़्यादा खोट था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह लड़की अपने भाइयों को आवाज़ लगाते और उनसे कहती है कि भाइयों आओ और आज इस आदमी की खबर ले लो। दोस्तों अब वहाँ पर उस लड़की के 3 भाई हाथों में डंडे लिए वहाँ पर आ जाते हैं और दोस्तों वो लोग वो तीनों भाई उस आदमी की जबरदस्त कुटाई कर बैठते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उस आदमी की जबरदस्त पिटाई होने के बाद अब उस आदमी को वहाँ से भगा दिया जाता है। वह आदमी वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग तो जाता है, लेकिन अगले ही कुछ महीनों बाद उस लड़की के साथ तलाक भी हो जाता है। अब उस लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी गई है और अब वह लड़की वहाँ पर बड़े ही हिसाब से, बड़े ही प्यार से अपने पति, अपने बच्चों के साथ बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं कि आपको दुखी या परेशान किया जाए। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि दोस्तों इन रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें। बार बार हम यही बात कहते हैं कि आप ससुर हैं, आप अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इतना घिनौना कार्य कैसे कर सकते हैं? शायद आपको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए यदि आपके दिमाग में इस तरह के कोई विचार भी आते हैं, क्योंकि ये बेहद बुरे और घिनौने विचार हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।